वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ 2026, अगर किसी के पास 20 से 25 लाख रुपए हैं तो उसे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या उसका इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, फ्लैट या प्लॉट? Plot is the one of the best and safe secure option. स्कैमर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, स्कैम्स हर जगह हो रहे हैं, तो एक आम आदमी जेन्युइन प्लॉट कैसे और कहाँ सर्च कर सकता है? डिजिटल जाना एक बेस्ट ऑप्शन है। जैसे आपने प्लॉट के बारे में बात करी, तो क्या ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए सस्टेनेबल है, या फिर ये सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाता है? अमीर होगा तो वो अपनी कैटेगरी का प्लॉट परचेस करेगा, अगर वो मिडिल क्लास फैमिली वाला है तो वो उस कैटेगरी का प्लॉट परचेस करेगा। जैसे मान लीजिए मैं पहली बार प्लॉट खरीद रही हूँ, तो ऐसी कौन सी चीज है जिन पे हमें मेजरली फोकस रखना चाहिए? स्टॉक्स, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड्स, सो मेनी ऑप्शंस, बट देयर इज वन ऑप्शन दैट नेवर फेल्स, दैट इज प्लॉट. Hello everyone, welcome to Plot Pata. And today we are going to answer one of the biggest questions of 2026. Why is investing in a plot one of the smartest decision you can make in 2026? And to answer all of our doubts, we have Mr. Anil Dadij, who is the founder of plotpata.com. So stay tuned because this one is worth your time. Hello sir. Hi, Sir, please introduce yourself. I'm Anil Dadich, founder and CEO of plotpata.com. I have more than 18-year experience from real estate industry. I worked in different locations, different vertical. जैसा कि आपने real estate में देखा है कि different verticals के साथ में different categories भी होती हैं. So I found this plotpatta.com in 2025 and precisely for plot segment. तो एक मेरा 18 साल का जर्नी था अपने रियल एस्टेट इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस में. तो उसमें मैंने कहीं चैलेंजेस फेस किए हैं, एक कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, एक ब्रोकर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक बिल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इन सभी चैलेंजेस को हमने देखा कि सबसे अनऑर्गेनाइज बिजनेस जो है वो एक प्लॉट सेगमेंट का है. तो हमने इसको एक कंपाइल करके प्रॉपटेक को प्लान किया. जो प्रॉपटेक है वो प्रिसाइजली सिर्फ प्लॉट्स के सेगमेंट को लेके है. तो ये 18 साल की जर्नी और एक सेगमेंट को लेके हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है. सर, मेरा पहला सवाल ये रहेगा कि अगर किसी के पास 20 से 25 लाख रुपए हैं तो उसे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या उसका इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? गोल्ड होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए, फ्लैट या प्लॉट? देखिए, सेफ एंड सिक्योर अगर उसको फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट करना है तो 20 से 25 लाख का जो टिकट साइज है उसमें उसको बट ऑलवेज एक प्लॉट इन्वेस्टमेंट लेना चाहिए. हाँ, वो फ्लैट भी ले सकता है, वो अदर एग्रीकल्चर लैंड भी ले सकता है, लेकिन वहाँ पे उसकी लाइबिलिटीज़ हैं और कहीं पे वहाँ डेप्रिसिएशन होने का भी डर रहता है. गोल्ड ऐसी चीज़ है जहाँ पे अभी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जितने फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो डेफिनेटली गोल्ड के प्राइस अप एंड डाउन होते हैं और ये डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है. जहाँ डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग होती है वहाँ पे पेनिट्रेशंस होते हैं. अगर आपने कहीं 20 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट कर दिया, आप डेली बेसिस पे उसको वॉच कर रहे हो और वो डाउन जा रहा है तो वो आप पैनिक क्रिएट कर रहे हो अपने लिए. और लैंड के अंदर ऐसा है कि प्लॉट अगर आपने परचेस कर लिया तो कोई आपकी लाइबिलिटी नहीं है, कहीं आपको मेंटेनेंस नहीं देना है. आपको पता है कि डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, नियर अबाउट की लोकेलिटीज़ डेवलप हो रही है, तो एक उसका एप्रिसिएशन क्रिएट होना चालू हो जाता है. और वो इतना नोटिसेबल भी नहीं होता. 3 से 5 साल का उसका होराइजन कब निकल जाता है उसको आइडिया नहीं रहता. 5 साल बाद उसको मालूम पड़ता है कि मेरी प्रॉपर्टी की कॉस्ट अच्छी खासी रेज हो चुकी है. तो 20-25 लाख का भी अगर उसको इन्वेस्ट करना है तो प्लॉट इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड सेफ सिक्योर ऑप्शन. ऑलराइट, ओके. सर, अभी हम देख रहे हैं स्कैमर्स की तादाद बढ़ती जा रही है, स्कैम्स हर जगह हो रहे हैं और इंडिया तो काफी फेमस है उन चीजों के लिए. तो अगर हम प्लॉट की बात करें तो एक आम आदमी जेन्युइन प्लॉट कैसे और कहाँ सर्च कर सकता है? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं और जितना डिजिटलाइजेशन हुआ है उतना ज़्यादा मार्केट के अंदर स्कैम्स बढ़ते जा रहे हैं, साइबर क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं. अगर कहीं पे किसी कस्टमर को कोई ऑप्शन पे जाना है तो सबसे बेस्ट आज की तारीख में बोलते हैं ना कि जो हथियार है उसी को आप अपनी ढाल बना लीजिए. बिल्कुल. वही चीज़ है कि अगर आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कहीं जा रहे हैं तो आप उसको प्रॉपर उसकी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, डायरेक्ट इंक्वायरीज कर सकते हैं बिल्डर से या ब्रोकर से, डॉक्यूमेंटेशंस आप मंगवा सकते हैं. आपको इधर उधर जाके मालूम नहीं पड़ेगा कि वो प्लॉट में अगर कोई ऑप्शन निकल के आ रहा है तो उसके लीगल डॉक्यूमेंटेशंस क्या हैं, ट्रस्टवर्दी है नहीं है वो सामने वाला आदमी, बेचने वाला या ब्रोकर. तो आप इस चीज़ को देख लीजिए कि डिजिटल के ऊपर आप जा रहे हैं तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस में आप उसको कंपेयर करके कोई बेस्ट ऑप्शन निकाल सकते हैं. राइट, तो डिजिटल जाना एक बेस्ट ऑप्शन है. दूसरा, स्कैम अगर बढ़ रहे हैं तो आपको कंपैरिजंस करके ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि मेरे को किस ऑप्शन पे और किस कस्टमर के साथ में जाना है. आजकल रिव्यू आप देखते हैं,
अगर आपके साथ में स्कैम हुआ है तो आप इंस्टेंट उसका रिव्यू डालते हैं सो दैट क्या नेक्स्ट कोई कस्टमर हो या पर्सन हो उसके साथ में वो स्कैम नहीं हो। तो एक आपकी सेंस ऑफ ह्यूमर है कि आप अलर्ट कर देते हैं सामने वाले को। डिजिटल बॉन्डिंग डिजिटल बॉन्डिंग बेसिकली। राइट। ओके सर, तो सर अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे आपने प्लॉट के बारे में बात करी, तो क्या ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए सस्टेनेबल है या फिर ये सिर्फ अमीरों को और अमीर बनाता है? देखिए दोनों के लिए ही है। लैंड हमेशा अगर आपने देखा होगा कि गांव में लोगों के पास में पहले 2 बीघा ज़मीन होती थी, 2 से वो 5 बीघा बनाते थे, 5 से वो 20 बीघा ज़मीन बनाते थे। राइट। सेम एज इट इज़ है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई प्रॉपर्टी परचेस कर ली, मैं बोलता हूँ कि पहले आप प्लॉट परचेस करिए, उसका एप्रिसिएशन आता है विद इन 4 to 5 years में, चाहे वो मिडिल क्लास हो चाहे वो HNI क्लाइंट हो, अमीरों के लिए जैसे आप बोल रहे हो। वहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी अमीर होगा तो वो अपनी कैटेगरी का प्लॉट परचेस करेगा, अगर वो मिडिल क्लास फैमिली वाला है तो वो उस कैटेगरी का प्लॉट परचेस करेगा। लेकिन ये श्योर है कि वो विद इन 4 to 5 years में अप्रिशिएबल होगा और उसको अच्छे हाईली रिटर्न्स मिलेंगे। तो दोनों कैटेगरीज के लिए, दोनों क्लाइंटेल के लिए प्लॉट परचेस करना अप्रिसिएशन वाला एक इन्वेस्टमेंट है। ऑलराइट, ओके, मतलब दोनों के लिए सस्टेनेबल दोनों के लिए सस्टेनेबल है। सर जैसे मान लीजिए मैं पहली बार प्लॉट खरीद रही हूँ, तो मुझे प्लॉट खरीदने की ABCD के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आई एम अ नूब, क्योंकि हम यंगस्टर्स भी हैं, आजकल यंगस्टर्स का भी थोड़ा इस चीज़ में ज़्यादा इंक्लिनेशन हो रहा है, थोड़ा वो क्रेज चाहते रहता हैं। है कि मैं हाँ इन्वेस्ट कर जी, दूं अपना बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिन पे हमें मेजरली फोकस रखना चाहिए? देखिए कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनको आप हमेशा माइंड में रखिए इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए, वेदर इट्स फ्लैट प्लॉट और एग्रीकल्चर और कमर्शियल, आजकल इंडस्ट्रियल भी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस निकल के आने लग गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड लोकेशन पे, अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टी हमेशा डिमांड में रहती है। दूसरा, टाइटल क्लियर होना चाहिए, वो गवर्नमेंट बॉडी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। जिस भी गवर्नमेंट बॉडी ने उसको अप्रूव किया है उसके चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, वो बैंक से अप्रूव्ड होनी चाहिए। अगर इफ़ इन केस मान लीजिए आपने एक इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है और अगर वो अच्छी लोकेशन डेवलप हो जाती है तो आपके पास में ऑप्शन आ जाता है कि यार मैं इसको खुद के लिए रख के एक अपना घर बना सकते हैं। घर बनाने के लिए आपको कंस्ट्रक्शन चाहिए, प्लॉट परचेस करने के लिए आपको लोन चाहिए, बिल्कुल। इन सभी चीज़ों के लिए आपको लोन की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो टाइटल क्लियर प्रॉपर्टी के ऊपर मिलेगी। देन नियर अबाउट सराउंडिंग में गवर्नमेंट के क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर क्या डेवलप हो रहा है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, ये अगर आप हमेशा ध्यान रखोगे तो आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें हमें ये हाँ, ये ध्यान मेजरमेंट्स और ये क्राइटेरिया अगर आपके माइंड में हमेशा हैं तो आपको रिटर्न मिलना ही है कंफर्म। आई थिंक जो क्राइटेरियाज आपने बताए वो चाहे यंगस्टर्स हो या कोई एक्सपीरियंस हो, उन्हें भी ध्यान ही रखने चाहिए। डेफिनेटली हर चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो मिड ऑफ एज हो, चाहे वो रिटायरमेंट के बाद में कोई अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हो या एंड यूजिंग पर्पज से लेना चाहता हो, ये थंब रूल है प्रॉपर्टी परचेस करने के। जी। ओके सर, आजकल हम देख रहे हैं कि हर दूसरा बंदा प्लॉट की बात कर रहा है, जैसे कि कुछ एक ये नई लहर आई है, ट्रेंड आया है, हर दूसरा बंदा प्लॉट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। हम इंस्टाग्राम पे भी देख रहे हैं तो हमें ऐसी ही क्वेरीज देखने को मिल रही हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हर जगह पर इन्वेस्टमेंट के नाम पे आजकल लोग प्लॉट में ज़्यादा निवेश कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि प्लॉट पहले नहीं थे, प्लॉट तो पहले भी थे। तो ऐसा क्या बदलाव 2026 में हमने देखा है कि लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा प्लॉट में आ रहा है? दीपाली देखिए, ये जो सिनेरियो है ये 2026 में नहीं आया, ये सिनेरियो स्टार्ट हुआ है आफ्टर कोविड। जब कोविड के बाद में जॉइंट फैमिलीज या न्यूक्लियर फैमिलीज को लगा कि हमारे को अपनी इंडिविजुअल एक ऑन प्रॉपर्टी होनी चाहिए, या जॉइंट फैमिली में लगा कि हमारी खुद की एक प्राइवेसी और एक स्पेशियस घर होना चाहिए, लोगों ने अपनी लोकेशन से निकल के और आउटर स्कर्ट में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया विद इन अ स्पेन ऑफ टाइम 4 to 5 years। अगर आप देखेंगे तो 2021 से लेके और 24-5 तक में, 26 तो अभी स्टार्ट हुआ है, इन 4-5 सालों में लोगों ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है, उनका प्राइस एप्रिसिएशन आया है। तो प्राइस एप्रिसिएशन से जिन्होंने जस्ट सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं 20,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड पे कोई प्लॉट लिया था, आज वो 70-80,000 रुपीज़ स्क्वायर यार्ड हो गया है। वो एक इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट वापस से चर्न आउट हो रहा है, और 4 to 5 years में मार्केट सिनेरियो में प्रॉपर्टीज चर्न होती है। तो 25 और 26 के अंदर वो प्राइस अप्रिशिएबल हुई, उन्होंने नया री इन्वेस्टमेंट किया, जिन्होंने 20,000 से लेके और
80,000 90,000 रुपए में बेचा, वो अब नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 25,000 30,000 40,000 में। तो वो आगे चर्न आउट होती जा रही है और डिमांड क्रिएट होती जा रही है। ओके। पहले एक आदमी की कैपेसिटी होती थी एक प्लॉट लेना, अब उसी आदमी की आगे एक्सटेंड होके कैपेसिटी हो गई है 3 प्लॉट की। तो मार्केट में डिमांड और रेज होती जा रही है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हर बड़े शहर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है उसके आसपास की लोकेशन की सिटीज़ से। जयपुर कैपिटल है, जयपुर में पूरे राजस्थान के लोगों का इन्वेस्टमेंट आता है। अगर मैं जयपुर में बात करूं तो जयपुर 50 किलोमीटर के रेडियस में बढ़ चुका है। आसपास की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं या छोटी टाउन्स हैं वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। उनकी बजट टिकट साइज कम होती है, सिटीज़ वालों की अलग होती है। तो ओवरऑल मार्केट पे एक प्रेशर आता है सप्लाई और डिमांड का। राइट राइट। तो ये एक तो ये एक reason हो टेक्निकल रीजंस हैं जिनकी वजह से डिमांड क्रिएट होती जा रही Create है। होती जा रही है। बिल्कुल। तो अनिल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कस्टमर सेंट्रिक जितने भी डाउट्स थे प्लॉट को रिलेटेड, प्लॉट से रिलेटेड, आपने सभी बहुत ही बखूबी हमें जवाब दिए। और अगर आपको भी ये एपिसोड बहुत अच्छा लगा हो तो हमारा नेक्स्ट एपिसोड आ रहा है विच विल बी रियल एस्टेट ब्रोकर्स चैनल। तो स्टे ट्यून बिकॉज वी आर कमिंग अप विद नेक्स्ट एपिसोड वेरी सून।